पिछले दिनों शागिर्द की कॉल आई। काफ़ी उदास से लहजे में कहने लगा, मिस आप दुरुस्त कहती थीं। हमने बेसाख्ता पूछा, क्या कहते थे? बोला, आप कहती थी बच्चे संभल कर रहो लड़कियों से। आजकल की लड़कियों को दुपट्टे उड़ाने वालों से ज़्यादा दुपट्टे खींचने वाले पसंद आते हैं। हमारी आंखें पट से फट गईं। हैं ये हम कहते थे? हम हमेशा स्पीकर खोल कर बात करते हैं ताकि सुनने की सलाहियत कब्र में उतरने से पहले तक सलामत रहे। इसलिए हैंड फ्री या ब्लूटूथ का इस्तेमाल या मोबाइल कान से लगाकर बिल्कुल बात नहीं करते। हमने नज़र घुमाकर कबूल है को देखा, कहीं उन्होंने हमारे नादरशाही ख्यालात सुन तो नहीं लिए। अल्लाह का शुक्र है उनको अपने कान के बारे में इतनी फ़िक्रमंदी नहीं। वो हैंड फ्री लगाकर कासिम अली शाह को सुन रहे थे। सुना आपने? सितम ज़रीफ़ी देखी, जुल्म का नज़ारा किया। अरे मौलिमा जैसी हाई क्लास ज़ौजा रखने वाला कासिम अली शाह को सुन रहा था। बेकदरी है कि नहीं? दिल दुख से भर गया। फिर हमने सोचा, कासिम अली शाह की बीवी कौन सा उसको सुनती होगी। दिल को तसल्ली हुई, सुकून हुआ तो हम दोबारा शागिर्द की तरफ मुतवज्जे हुए। हाँ भाई, कब कहा था मैंने ऐसा? कहा था मिस, मैं भूलता नहीं, आपकी सब बातें याद हैं मुझको। हम तिल मिला कर रह गए। ऐसी की तैसी तेरी याददाश्त की। झुंझला कर पूछा, वैसे हुआ क्या है? इतनी उदास उल्लू जैसी आवाज़ क्यों निकाल रहा है? उसकी आवाज़ मज़ीद भर्रा गई। मिस, वो छोड़ के चली गई। कह रही है कि अब्बू नहीं मान रहे, हमारे यहाँ आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं की जाती। हमने दिल में हिसाब लगाने की कोशिश की, ये 5वीं भागी है इसकी या छठी? जहन ने जवाब दिया, 11वीं थी। तसल्ली दी उसको, चल छोड़, दिल पे मत ले। निकल जाने वाली बस और चली जाने वाली लड़की की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी बस आती ही होगी। ये भी तो कहा था ना मैंने, याद है? मगर मिस, अब बसें नहीं कहाँ हैं, अब तो चिंची चलती है और आपको पता है उसमें जगह कितनी कम होती है। शागिर्द तो दुखड़ा सुनाकर चला गया। हमने सोचा इस मसले पे भी बात करनी चाहिए। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि लड़कियों को मोहतात रहना चाहिए क्योंकि लड़के टाइम पास कर रहे होते हैं। इनकी बातों का एतबार ना करें, कोई इजहार मोहब्बत करे तो उसे घर पे रिश्ता भेजने को कहें, वगैरह वगैरह। मगर पिछले कुछ अरसे हमारा मुशाहिदा रहा है कि अब लड़कियां भी टाइम पास कर रही होती हैं कि जब तक कोई पैसे वाला ना फंसे तब तक दस्तयाब चंपू से ही काम चला लें। आए दिन मोहब्बत, आए दिन ब्रेकअप। हमारे पास शागिर्द जब भी अपनी नई नकोर मोहब्बत की दास्तान लेकर आए और हमारी राय तलब की, 99% हमने यही पेशनगोई की कि ये मोहब्बत शादी तक चलने वाली नहीं। और माशाल्लाह हमारी सारी पेशनगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई। टूटे दिल के साथ शागिर्द दोबारा आके बताते, मिस वो चली गई, और हम हंस देते, हमने तो पहले ही कहा था। किसी का अब्बा पराई बरादरी में शादी के हक़ में नहीं है, किसी की अम्मा को लड़का गैर जिम्मेदार लगता है, किसी की फैमिली बाहर शिफ्ट हो गई है और वो अपनी बेटी को किसी पेंडू पाकिस्तानी मुंडे से ब्याहने के हक़ में नहीं है, तो किसी के बड़े भैया को अपना हैंडसम बॉस बतौर बहनोई पसंद आ गया है। देखा आपने, लड़कियां वालिदैन और भाइयों के हाथों कितनी मजबूर होती हैं। अगर आप मौलवी शागिर्द जैसे कोई घामड़ हैं और अपनी मोहब्बत को मजबूर और मजलूम समझकर दिल थामे रो रहे हैं तो चुप करके आंसू पोंछ लें। क्योंकि आपकी जानू, जिससे आप हर 2 घंटे बाद पूछते हैं कि मेरी जानू ने थाना थाया, इतनी भी नन्ही काकी नहीं जितनी आपने समझ रखा है। लड़की हरी झंडी तभी दिखाती है जब बरादरी से पैसे वाले कज़न का रिश्ता आता है। बाहर जाने वाली लड़की को खुद लोकल मुंडे में दिलचस्पी नहीं रहती और भाई के फॉरेन सेटल्ड बॉस पर डोरे खुद आपकी वाली नहीं डाले होते हैं जब बॉस किसी काम से उसके घर आते हैं। ये वीडियो हम कुछ लड़कों को पहले से होशियार करने के लिए बना रहे हैं जो ये समझते हैं कि नहीं नहीं मिस, मेरी वाली ऐसी नहीं है। गो के समझना उनको अब भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे घामड़ों से मौलिमा कहना चाहती हैं कि आईना देखो ना देखो, कम से कम अपना वॉलेट ज़रूर देख के मोहब्बत किया करो, वरना फिर रोते हुए अपनी अपनी टीचर को दुखड़ा सुनाने भागे आओगे। बेहतर है इन सब चंपू हरकतों के बजाय अपनी तालीम और कैरियर पे ध्यान दें। आला तालीम, बेहतरीन मुलाजमत या वसी कारोबार के मालिक बनेंगे तो लड़की क्या, उसके अम्मा अब्बा और भैया खुद झक मार के आपके पास आएंगे कि तू ना आया तो हम चले आए। समझे कि नहीं? समझने के लिए दानिश्वर बनना ज़रूरी है और दानिश्वर बनने के लिए दानिश्वर क्लब सब्सक्राइब करना मस्ट है। तो सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, लाइक करें, कमेंट करें और कैरियर बना के शादी करें। अल्लाह हाफिज़।